जय हिंद। ये सांतक तथा अवकलनीयता की आज ये 4th क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि पहला सवाल क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 आज का पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 से लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू x प्लस 5 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 x माइनस 5 जब x बड़ा है 1 से। आपको बताना है कि ये फलन जो है संतत है या फिर नहीं है। तो आपको ने बताया था किसी भी सवाल के किसी भी फलन के संतत की जांच करनी है तो आपको 3 लिमिट निकालनी। सबसे पहले पॉइंट वैल्यू, सेकंड पे आपको निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और थर्ड पे आपको निकालनी है राइट हैंड। 3 आपको पॉइंट निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पॉइंट पर, x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर संतत का या सांतत का परीक्षण। तो सबसे पहले आपको पॉइंट वैल्यू निकालनी x बराबर 1 पर। ऐसा फलन लेना जहाँ पे x 1 के बराबर है। तो आप देख रहे हैं इक्वल वाला केस ये है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। x आप जहाँ पर x है वहाँ पे 1 रखना है। तो f ऑफ 1 बराबर 1 प्लस 5 आप कह सकते हैं f ऑफ 1 बराबर 6। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंडिंग्स टू जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उसको लिखिए और लेफ्ट हैंड का संकेत ऊपर आपको माइनस लगाना है। इसके बाद f ऑफ x। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस fx की वैल्यू आप देख रहे हैं। आपको कौन सा फलन लेना है, ऊपर वाला या फिर नीचे? तो आप यहाँ से पढ़िए x छोटा है x, 1 छोटा है x से, जिसके ऊपर माइनस लगा है उसका मतलब छोटा है। तो 1 छोटा है x से, 1 छोटा है x से यानी कि fx की वैल्यू x माइनस 5। यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो 1 माइनस 5 आप देख रहे हैं माइनस का 4 आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि पॉइंट वैल्यू 6 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस की 4 आई है, यानी कि सवाल संतत नहीं है। क्योंकि आपको इक्वल आएगी तभी आप कह सकते हैं संतत है। तो आप यहाँ से कहेंगे कि फलन वैल्यू f ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब है संतत नहीं है या फिर कह सकते हैं असंतत है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग 14 पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप उसका। चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर देखना है 14। तो ये पहला सवाल था कि संतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए। इसके बाद 14 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 4 5 आपको 3 इस बार फंक्शन दिए हैं, 3 फंक्शन दिए हैं और आपको पूछा जा रहा है कि बताइए संतत है या फिर नहीं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 3 फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 14 में। fx की वैल्यू आपको कुछ इस तरह दी गई है 3 4 5 0। कुछ कंडीशन आपको इस तरह दी गई है, इसको आप पहले लिख लें। बहुत ही आसान टॉपिक है सांतत तथा अवकलनीयता। तो सबसे पहले आपको चेक करना है 1 पर, फिर मैचिंग में कौन सा अक्षर आ रहा है। इसमें देखिए पेयर में कौन सा मैच कर रहा है 1, यहाँ पे पेयर में कौन सा मैच कर रहा है 3। तो यानी 2 पॉइंट पे चेक करना है आपको 1 और 3 पे। तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर सांतत का परीक्षण। सांतत का परीक्षण, सांतत का परीक्षण। तो सबसे पहले आपको देखना है कि x 1 के कहाँ बराबर है। कौन सा ऐसा केस है जहाँ पे x 1 के इक्वल है। तो आप देख रहे हैं x जो है 1 के इक्वल है। तो वो कौन सा केस है? fx बराबर 3। fx बराबर 3 आप x जहाँ पे वहाँ पे 1 रखेंगे तो f ऑफ 1 बराबर क्या आ गया 3। ये आ गई आपकी पॉइंट वैल्यू। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंडिंग्स टू जिस पॉइंट पर चेक करें उसको लिखिए, लेफ्ट हैंड का संकेत माइनस f ऑफ x। यहाँ से आप क्या करना है, अब आपको देखना है कि इन तीनों में कौन सा फंक्शन आएगा। तो कैसे पता करेंगे? आप देखिए 1 माइनस लगा, इसका मतलब छोटा है 1 छोटा है x से, 1 छोटा है x से। यहाँ पे देखिए, या फिर कह सकते हैं हाँ देखिए ऐसे 1 छोटा है x से। जिधर ये ऐसे ओपन है उसको कहेंगे बड़ा है, तो x बड़ा है 1 से। जिधर ये क्लोज है उसको बोलेंगे छोटा है। तो 1 छोटा है x से क्या वैल्यू आ रही है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस fx की वैल्यू यहाँ से हम कह सकते हैं 4। आप देख रहे हैं यहाँ पे x है नहीं, तो x की जगह 1 लिखने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 4 आ जाएगा। क्या आप जान रहे हैं कि ये 3 आया ये 4 आया। तो इसका मतलब है कि f ऑफ 1 इट मीन्स पॉइंट वैल्यू और डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के। इसका मतलब है कि संतत नहीं है, संतत नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं असंतत है। किस बिंदु पर? x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। इसके बाद हम लोग चेक करने वाले इस सवाल में
x बराबर कितने पर, 3 पर, x बराबर 3 पर सांतत्य का परीक्षण। तो सबसे पहले आप जानते हैं पॉइंट वैल्यू निकालनी है। पॉइंट वैल्यू कैसे निकालनी है, इसका आपको फंक्शन पता होना चाहिए। अब फंक्शन कैसे पता करेंगे, ऐसा फंक्शन लेना है जहाँ पे x 3 के बराबर है। x 3 के बराबर आप देख रहे हैं इक्वल वाला केस ये आ रहा है, तो कौन सा f ऑफ x बराबर आ रहा है क्या, 5। जहाँ पर x है वहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पर x है नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं, 5 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 माइनस f ऑफ x, fx की वैल्यू जहाँ पर x छोटा है 5 से, x छोटा है, सॉरी 5 नहीं, हम लोग किस पर चेक करें, हाँ 3 पर, 3 माइनस 3 छोटा है x से, 3 छोटा है x से, आप देख रहे हैं 3 छोटा है x से, ये वाला केस आ रहा है, 3 छोटा है x से, हाँ 3 छोटा है x से। तो यहाँ पे आप देखने क्या आ रहा है 5, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 माइनस ये क्या आ रहा है 5। यहाँ से आप कह सकते हैं कि 3 रखने पे कोई इफेक्ट नहीं, 5। अभी आप देख रहे हैं दोनों इक्वल हैं, लेकिन आप जानते हैं 3 वैल्यू निकाली जाती है। अभी हम लोग राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे सवाल में, तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 प्लस f ऑफ x। अब आप देखिए कौन सा फंक्शन लेना है, पहला दूसरा तीसरे में 3 फंक्शन में कौन सा आएगा, इसको पढ़ना सीखिए। प्लस लगा है तो उसको कहेंगे बड़ा है, 3 बड़ा है x से, तो आप देख रहे हैं 3 बड़ा है x से, दूसरा केस आ रहा है जहाँ पर fx की वैल्यू क्या है 4 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx की वैल्यू 4, x की जगह 3 रखेंगे, x यहाँ पर है नहीं तो 4 ही आ जाएगा। आप कहेंगे कि पॉइंट वैल्यू f ऑफ 3 बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट ये दोनों ही बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब x बराबर 3 पर संतत नहीं है, चलिए इसकी सॉल्व लीजिए, फिर इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 14, x बराबर 1 और 3 दोनों पर ही कैसा है, संतत नहीं है, बिल्कुल। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, f ऑफ x बराबर 2x 0 4x, 2x 0 4x, x लेस देन 0 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1 x जो है, और 4x है x ग्रेटर देन 1 पे। अब आपको चेक करना है कि संतत है या फिर नहीं, तो आप किस पॉइंट पे चेक करेंगे, सबसे पहले 0 मैच कर रहा है तो 0 पे चेक करेंगे, फिर 1 पे करेंगे। तो x बराबर 0 पर सांतत्य का परीक्षण, x बराबर 0 पर सांतत्य का परीक्षण। तो सबसे पहले आपको ऐसा केस लेना है, 3 आप जानते हैं लिमिट चेक करते हैं हम लोग, पॉइंट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले पॉइंट वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पे x 0 के बराबर है, वो फंक्शन पहले लीजिए। तो फंक्शन x ये आप देख रहे हैं 0 के इक्वल है, तो f ऑफ x बराबर आ रहा है किसके, 0 के। क्यों ऐसा फलन आ रहा है, फिर से एक बार समझते हैं। ऐसा केस लेना है जहाँ पे x 0 के क्या है, बराबर है। तो x जो आप देख रहे हैं ये बराबर है किसके, 0 के, यानी fx की वैल्यू क्या है उस समय 0 है। आप x की जगह 0 रखेंगे तो आप देख रहे हैं 0 ही आएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस, अब आप देख रहे हैं 0 छोटा है x से, इसको देखिए 0 छोटा है x से, तो आप देख रहे हैं यही वाला केस आ रहा है, यानी कि f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों आएगी, फिर से समझिए, 0 छोटा है x से, तो 0 माइनस का मतलब होता है छोटा है, तो 0 छोटा है x से, तो यही वाला केस आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से आप 0 रखेंगे, कोई इफेक्ट नहीं, 0 ही आ जाएगा, दोनों ही वैल्यू सेम है। इसके बाद लास्ट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस f ऑफ x। अब आपको ऐसा केस लेना जहाँ पे 0 है, बड़ा है, प्लस को आपको पढ़ना है बड़ा है,
तो 0 बड़ा है किससे, x से, तो 0 बड़ा है x से, आप देखें उसकी वैल्यू है f(x) की उस समय क्या 2x, तो x टेंडिंग्स टू 0 प्लस ये आ गया 2x, x की जगह आपको 0 रखना है तो 2 इंटू 0 क्या आ गया 0, तो आप कह सकते हैं पॉइंट वैल्यू बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तीनों ही वैल्यू क्या आ रही 0 0 आ रही, यानी कि x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसी पॉइंट पे, अब चेक करेंगे 1 पर, जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है पेयर में मैच कर जाए उसमें हम लोग हमेशा संतत का परीक्षण करेंगे। सबसे पहले 0 पे चेक किया, अब चेक करेंगे 1 पर, तो x बराबर 0 पर तो संतत है। चलिए 1 पे चेक करते हैं, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं लिखेंगे हम लोग x बराबर 1 पर संतत का परीक्षण, संतत का परीक्षण। तो सबसे पहले आपको ऐसा केस लेना जहाँ पे x जो है 1 के बराबर है, ऐसा केस लेना जहाँ पर x 1 के बराबर है, तो आप देखेंगे x जो है 1 के से छोटा है या तो बराबर है, कौन सा केस है उस समय x f(x) बराबर 0, x जहाँ पे वहाँ पे 1 रखेंगे f(1), तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस f(x), ऐसा केस लेना है आपको जहाँ पर 1 छोटा है x से, तो 1 छोटा है x से यानी कि उस समय क्या आ रहा है 4x, तो 4 इंटू 1, जहाँ पे x था वहाँ पे 1 रखा 4 आ गया। आप देख रहे हैं पॉइंट वैल्यू 0 है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि पॉइंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के, इट मीन्स x बराबर 1 पर संतत नहीं है या कह सकते हैं असंतत है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाते हैं 16, x बराबर 1 पर कैसा है, संतत नहीं है या फिर कह सकते हैं असंतत है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसके बाद 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, f(x) बराबर, बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको पहले सीख लेना है इसके कॉन्सेप्ट को, सवाल बहुत ही आसान, x लेस और इक्वल टू -1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1। अब आपको बताना है कि फलन संतत है या फिर नहीं, तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, -1 आप देख रहे हैं मैच कर रहा है तो -1 और 1 मैच कर रहा है तो 1 पे, तो सबसे पहले आपको चेक करना है x बराबर -1 पर संतत का परीक्षण। ऐसा केस लेना जहाँ पे x बराबर है -1 के, बराबर वाला केस आप देख रहे हैं, इक्वल वाला केस ऊपर है, तो f(x) बराबर आप देख रहे हैं -2, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखेंगे -1 रखा, -2 ही रहेगा। इसके बाद आप निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे इसको लिमिट x टेंडिंग्स टू -1 और लेफ्ट हैंड का संकेत उसके ऊपर माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ से आप कहेंगे ऐसा केस लेना है जहाँ पे -1 छोटा हो x से, -1 छोटा हो x से, तो आप देख रहे हैं -1 छोटा है x से, यानी कि उस समय f(x) की वैल्यू क्या है, उस समय f(x) की वैल्यू है 2x, f(x) की वैल्यू है 2x, जहाँ पर x है वहाँ पे -1 रखना है, तो 2 इंटू -1 -2 अभी तक इक्वल है, लास्ट लिमिट निकालेंगे जिसकी वैल्यू होती है राइट हैंड लिमिट, जिसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू -1 प्लस f(x), ऐसा केस लेना जहाँ पे -1 प्लस का मतलब है बड़ा है, -1 बड़ा है x से, -1 बड़ा है x से, तो आप देख रहे हैं -1 बड़ा है x से, क्या उस समय वैल्यू f(x) की 2 वैल्यू है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं -2, x की जगह -1 रखने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू -2 आएगी क्योंकि यहाँ पर x है नहीं। इसका मतलब है पॉइंट वैल्यू बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर है राइट हैंड लिमिट के, इसका मतलब हो गया कि x बराबर -1 पर संतत है। चलिए इसकी सॉल्व लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है इसी का सेकंड, हम लोग चेक करेंगे अब इस बार 1 पर, अभी चेक किया था हम लोगों ने -1 पर, इस बार चेक करेंगे 1 पर। चलिए
तो सबसे पहले आपको ऐसा केस लेना है जहाँ पे x बराबर है 1 के। जहाँ पर x बराबर है 1 के तो आप देख रहे हैं इक्वल वाला केस ये है, fx बराबर हो गया उस समय 2x के। यहाँ से x की वैल्यू आपको 1 रखनी है, तो 2 × 1 आप कह सकते हैं 2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1 माइनस f ऑफ x। fx का ऐसा मान लेना जहाँ पे 1 छोटा है x से, 1 छोटा है x से, तो आप देख रहे हैं 1 छोटा है x से, यानी उस समय fx की वैल्यू क्या है, उस समय fx की वैल्यू है 2। तो यहाँ से आप कहेंगे 2 आ जाएगा क्योंकि x की जगह 1 रखने पे कोई इफेक्ट नहीं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस f ऑफ x। यहाँ से ऐसा केस लेना जहाँ पे 1 बड़ा है x से, तो 1 बड़ा है या फिर बराबर x से, या उस समय केस कौन सा है, तो x टेंडिंग्स टू 1 प्लस यानी कि 2x। x की जगह आपको 1 रखना है, तो 2 × 1 यानी कि आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर संतत है, x बराबर 1 पर संतत है। चलिए स्क्रीन शॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, x बराबर 1 पर कैसा है, संतत है, दोनों पर ही संतत है, -1 पे और 1 पे। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, जल्दी से अपना फीडबैक देंगे, क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए 17। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 17, बहुत आसान है। जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, आप कुछ इसके क्लास नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए इसके बाद 17, बहुत बेहतरीन सवाल है। fx बराबर आपको दिया गया है ax + 1 bx + 3। पहला केस है x लेस और इक्वल टू 3 पर, और दूसरा केस है x ग्रेटर देन 3 पर। क्या आपको इस सवाल में बताना है, पहले इसको अच्छे से पढ़िएगा। fx बराबर ये सवाल दिया कह रहे हैं a और b का मान आपको बताना है, जबकि x बराबर 3 पर कैसा फलन है, संतत है। आप देख रहे हैं 3 दोनों पे मैच कर रहे हैं, तो 3 पर ही चेक किया जाएगा। आपको इस सवाल में ये बता दिया गया कि x बराबर 3 पर फलन कैसा है, संतत है। ये आपको क्लियर बताया जा रहा है सवाल में, x बराबर 3 पर कैसा संतत है। तो कह रहे हैं a और b की वैल्यू बताओ फिर क्या है। तो देखिए आपको पता है संतत है, और संतत कब हो सकता है, चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 3 पर पॉइंट वैल्यू fx बताइए क्या होगा जब x 3 के बराबर है। तो बराबर यानी इक्वल वाला केस है, उस समय ax + 1। यहाँ से आप कह सकते हैं fx क्या होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 3, तो x की जगह आपने 3 रखा, तो a × 3 + 1। यहाँ से कह सकते हैं 3a + 1। फिर से समझते हैं सवाल को, x बराबर 3 पर चेक कर रहे हैं क्योंकि 3 लिखा है। आपको fx वो वाला केस लेना है जहाँ पे x बराबर है 3 के, x इक्वल है 3 के, तो x इक्वल है या फिर लेस देन है 3 के, ये वाला पहला वाला केस आ रहा है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 रख के 3 का मल्टीप्लाई ऐसे 3 है, ये f ऑफ 3 यानी कि पॉइंट वैल्यू आ गई। अब आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 माइनस fx। ऐसा केस लेना है जहाँ पे 3 छोटा है x से, 3 छोटा है x से, तो 3 छोटा है x से, उस समय केस है लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 माइनस bx + 3। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रखना है आपको, तो b × 3 + 3b + 3, ये केस आ गया। ठीक है, अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 प्लस f ऑफ x। ऐसा केस लेना जहाँ 3 बड़ा है x से, तो 3 बड़ा है या फिर बराबर x से, पहला ही केस है, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 प्लस ax + 3। जहाँ पर x है ax + 1, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 3, तो यहाँ 3 रखेंगे 3a + 1। आपको दिया गया है बिकॉज x बराबर 3 पर फलन संतत है। ये कहाँ से आया, क्योंकि यही सवाल में बताया गया x बराबर 3 पर संतत है। तो संतत है, आप जानते हैं संतत तभी हो सकता है जब पॉइंट वैल्यू बराबर हो लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर हो राइट हैंड लिमिट के। तो पॉइंट वैल्यू क्या आई है 3a + 1, राइट हैंड लिमिट क्या आई है, राइट हैंड लिमिट आई है 3b + 3, और ये भी वही है
3a+1। आप दो को इक्वल कर लीजिए इसको, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं तो कह सकते हैं कि 3a+1 बराबर है 3b+3 के। यहाँ से आप कह सकते हैं 1 उधर जाएगा तो 3a बराबर 3b प्लस 3 - 1, ये 1 उधर गया माइनस का, 3a बराबर 3b, 3 में 1 घटा दीजिए 2 आएगा, 3 डिवाइड में जाएगा तो a बराबर 3b + 2/3 अपॉन में अलग अलग कर दीजिए तो a बराबर 3b/3 + 2/3। यहाँ से कह सकते हैं कि a की जो वैल्यू है वो b + 2/3 है। यहाँ से a और b की वैल्यू एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते कि a की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 या फिर कुछ भी है, क्योंकि एक ही ऐसा समीकरण बन रहा है। एक समीकरण से दो अननोन को कभी हल नहीं किया जा सकता। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते इसमें। मज़ा आ रहा है सबको? हाँ, समझ में आ रहा है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते इसमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का 18 नंबर। एटीन नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे लैम्डा की वैल्यू फिर क्या है जब f(x) बराबर आपको कुछ फंक्शन इस तरह दिया है और बताया कि x बराबर 0 पर संतत है। बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह है। कह रहे हैं लैम्डा की वैल्यू क्या है व्हेन f(x) दिया गया है आपको लैम्डा x² - 2x, x लेस और इक्वल टू 0, 4x + 1, x ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले आपको 0 पर बताया गया कि संतत है, तो 0 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 0 पर f(x) क्या आएगा। ऐसा केस जहाँ पे x बराबर है 0 के, तो इक्वल वाला केस यानी बराबर वाला केस पहला है। लैम्डा f(x) की वैल्यू क्या है, लैम्डा x² - 2x। जहाँ पर x है वहाँ क्या रखना है आपको 0, तो f(0) बराबर लैम्डा 0 का स्क्वायर 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ से कि ये लैम्डा लिखा है, ये 0, 0 - 0 इज 0। अब आपसे मैं अगर कहूँ कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, अभी आप इसको बाद में सोचिएगा, देखिएगा 0 आएगा क्योंकि लैम्डा मल्टीप्लाई 0 से। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस f(x). ऐसा केस लेना है जहाँ पे 0 छोटा है x से, 0 छोटा है x से, तो 0 छोटा है x से आप देख रहे हैं ये वाला केस है। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस कौन सा केस है 4x + 1। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है आपको 0 रखना है। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है 0 रखना है। ये हाँ बिल्कुल, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है 0, 0 + 1 to 1, ठीक है। तो 0 4 × 0 + 1 यानी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक मिनट मैं इस क्वेश्चन को जरा चेक कर लूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 18 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, x की जगह आपने 0 रख दिया। इसके बाद राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी है। राइट हैंड लिमिट में आपको क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0+, ऐसा केस लेना है जहाँ पे ये वाला केस जो है, हाँ यहाँ से अगर आप देखें तो क्या आएगी कि लिमिट 0 बड़ा है x से, तो 0 बड़ा है x से आप देख रहे हैं पहला केस है, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0+, पहला केस क्या लिखा हुआ है लैम्डा x² - 2x। यहाँ से आप देखेंगे जहाँ पे x है वहाँ पे आप 0 रखेंगे, तो लैम्डा फिर 0 ये हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी लैम्डा × 0। लैम्डा × 0 आ रहे। आपको पता है सवाल में कहा गया है कि x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर कैसा है संतत है। तो आपको बताना है कि फिर लैम्डा की क्या वैल्यू, तो आप कहेंगे कि f(0) पॉइंट वैल्यू बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट की होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। आप क्यों, क्योंकि बिकॉज x बराबर 0 पर संतत
है, x बराबर 0 पर कैसा है, संतत है। तो यहाँ से आप देखिए पॉइंट वैल्यू क्या आई है 0, और ये वैल्यू क्या है 1, और ये वैल्यू क्या है, ये 0 आई है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 4x + 1, 4x + 1 लिखा है क्वेश्चन में। हाँ, आपको बताया गया सवाल में संतत है। देखिए यहाँ पे इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 0 होना चाहिए, तब ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4x ही होगा, केवल 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद ये 0 आएगा, ये 0, ए भी 0 आएगा। तो आप देख रहे हैं, अब आपसे पूछा गया है कि इसमें लैम्डा की वैल्यू फिर क्या है। तो आप देखिए जो रिजल्ट आ रहा है ये लैम्डा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आप देखिए जो पॉइंट वैल्यू लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड जो लिमिट है, ये लैम्डा के मान पर डिपेंड ही नहीं है। और यदि लैम्डा के मान पर डिपेंड नहीं है, जैसे आप देखिए मैं यहाँ पे लैम्डा का मान यदि सपोज कर लीजिए मैं 2 रखता, मैंने 2 रखी होती, तो 2 का गुणा 0 से करते तब भी 0 आता। यदि लैम्डा की वैल्यू आपने 5 ली होती तो तब भी क्या आता, 0 आता, क्योंकि लैम्डा किसके मल्टीप्लाई से हो रहा है, उस लैम्डा का मल्टीप्लाई 0 से किया जा रहा है। यानी कि लैम्डा की कुछ भी वैल्यू आप ले लीजिए और ये फलन हमेशा कैसा रहेगा, संतत ही रहेगा। आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू लीजिए, फलन कैसा रहेगा, हमेशा संतत रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि लैम्डा के हर एक मान पर, लैम्डा के हर एक मान पर फलन कैसा है, संतत है। फलन संतत है, लैम्डा के हर एक वैल्यू पर फलन कैसा है, संतत है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जल्दी से इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैम्डा के हर एक मान पर फलन कैसा है, संतत है। चलिए इसके बाद इस सवाल में आपसे कहा गया है, आप क्वेश्चन को सही कर लें। यहाँ पे 4x + जो 1 है उसको आप 4x ही लिख लें। इसके बाद इस सवाल में आपसे कहा गया था कि x बराबर 1 पर सांतत्य पर विचार करना है। आपको बताना है कि x बराबर 1 पर ये सांतत्य है या फिर नहीं है। तो x बराबर 1 पर सांतत्य का परीक्षण, x बराबर 1 पर सांतत्य का परीक्षण आपसे पूछा गया है कि x बराबर 1 पर कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट वैल्यू की। अब देखिए इसमें पॉइंट वैल्यू आप कैसे लेंगे। पॉइंट वैल्यू के लिए आपको पता है कि x ऐसा केस होता है जहाँ पे 1 के क्या है, इक्वल है, और 1 के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखिए आप देखेंगे यहाँ पे 1 तो है नहीं, जरा आप थोड़ा सा सेंस लगाएं। इसमें क्या किया गया, x बराबर है 1 के, और ये वाला जो केस है इसमें क्या कहा गया है कि x, पहला वाला कर केस देखें कि x छोटा है और बराबर है। इसमें पहला केस में क्या कह रहे हैं कि x या तो 0 के छोटा हो सकता है या तो उसके बराबर है, दोनों केस शामिल है। 0 के बराबर भी है और उससे छोटा भी है। और ये वाला केस क्या है कि x हमेशा 0 से क्या है, बड़ा है, और हमेशा 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4, 5, A to Z सारी वैल्यू हो सकती है, प्लस की वैल्यू। और उन सभी मानों पर fx की वैल्यू क्या है, 4x है। इसका मतलब है 1 के मान पर भी ये कैसा रहा होगा, 4x है, और 1 से बड़ा मान भी कैसा रहा होगा, ये 4x पे ही रहा होगा। मतलब अगर आपने 2 लिया तब भी ये क्या रहेगा, fx 4 रहेगा, 3 लिया तब भी क्या रहेगा, 4x ही रहेगा। क्यों, क्योंकि x के वो सारे मान जो 0 से बड़े हैं उस समय fx की वैल्यू क्या हो सकती है, 4x हो सकती है। और आप देख रहे हैं हम लोग 1 पे लिख रहे हैं, तो 1 इक्वल वाला केस भी यहाँ पे यही आएगा। तो fx बराबर कह सकते हैं कि 4x, जहाँ पर x है वहाँ पे रखेंगे आप 1, तो 4 × 1, तो fx की वैल्यू क्या रही, 4, f(1) की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 - f(x), इसको ध्यान से समझिए। 1 का मतलब है कि 1 से बहुत छोटा, बहुत कम छोटा, ठीक है। 1 से बहुत ज़्यादा नहीं छोटा है, बिल्कुल कम छोटा। जैसे 1 के बिल्कुल करीब कौन होता है, तो आप कह सकते हैं कि 0.99999 इस तरह। ये एक देख रहे हैं आप, 1 के बहुत ज़्यादा करीब है। और लिमिट हमेशा इसीलिए लगाई जाती है, जो आप ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, लिमिट का शाब्दिक अर्थ है कि बहुत कम सीमा पे हमेशा लगती है। आप देख रहे हैं जैसे ये वैल्यू 1 के बेहद करीब है,
तो 1 के बेहद करीब आप देख रहे हैं 4x ही आएगा। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस 4x, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 1, तो ये क्या आ गया 4। इसके बाद राइट हैंड लिमिट भी आप बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट पे क्या आएगा कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस fx, 1 से बड़ा मान, तो 1 से बड़ा आप जानते हैं ये फिर आएगा, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस क्या आ रहा है 4x, तो 4 इंटू 1 क्या आ गया 4 है। तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही आपस में क्या है सेम है, और तीनों ही आपस में सेम है तो x बराबर 1 पर सांतत है, और इसमें लैम्डा का कोई भी इफेक्ट नहीं है, सांतत है। लैम्डा के हर एक मान पर ये भी कैसा है सांतत है, क्योंकि इसमें लैम्डा डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। इसके कुछ और सवाल बचे हैं, हम लोग करेंगे उसके आने वाली क्लासों में, अगली क्लासों में मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।